हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपको अपने और अपने भतीजे ईबू के बारे में कुछ प्यारी बातें बताऊंगी कि हम किस तरह से रहते हैं और क्या करते हैं। ईबू जो है मेरा बड़ा क्यूट सा भतीजू है और वो उसकी बातें इतनी प्यारी है कि ऐसा लगता है जैसे सुनते ही रहें। आपको पता है कि बुआ और जो भतीजे का जो रिश्ता होता है वो एक ही बगीचे के दो फूल होते हैं। यानी कि एक ही उनका जो घर फैमिली होती है वो एक ही होती है। तो इसीलिए बुआ को अपना भतीजा बहुत ही प्यारा है और हमारा भतीजा तो है ही ऐसा कि बहुत ही नटखट है। और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ईबू कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है, क्योंकि आपने मेरे ब्लॉग में देखा है। तो ये वाला ब्लॉग जो है स्पेशल ईबू का और मेरा, जो मैं उससे बातें पूछती हूँ वो उनका जवाब देता है। तो आप इस ब्लॉग में यही देखेंगे और जो है ऐसा लगता है जैसे कि उससे बातें करते ही रहें। वो इतना क्यूट और इंटेलिजेंट है, कोई भी उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो एकदम से वो जवाब देगा। कभी भी उसके मन में ऐसा नहीं होता है कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है। अभी वो बहुत छोटा सा है, 4 साल का है, 4.5 साल का, लेकिन वो बातें ऐसी करता है कि जैसे कोई बड़ा समझदार आदमी बात कर रहा हो। और बहुत अच्छी तरह से किस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है वो सारा बताता है। तो मैं उससे अक्सर पूछती रहती हूँ जब भी मैं अपने मायके में आती हूँ। तो वो बहुत प्यारी बातें करता है। ईबू जो है हमारे घर की जान है, मम्मी पापा की, उसके मम्मी पापा की और साथ में सभी बूजियों की। और उसको इतना भी पता है कि मेरी कितनी बूजियां हैं, वो कब कब आती है। और वो अपनी डिमांड भी इतने हक से करता है कि बूजी मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। छोटी बूजी, बड़ी बूजी, बिचली बूजी, सभी बूजियों से बड़े डिमांड से मांगता है। और जैसे उसके पापा हमसे डिमांड करते थे, यानी मेरा ब्रदर विजय, वैसे ही वो हमसे हक से मांगता है। और अब तो इतना बड़ा हो गया है कि हमें फ़ोन करके बुलाता है कि बूजी आप कब आएंगे, बूजी आप कब आएंगे, और बहुत प्यार करता है। तो इस व्लॉग में आप यही देखेंगे कि ईबू जो है किस तरह से अपनी क्यूट क्यूट बातें करता है और उसकी बातों से कभी भी मन नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि उसकी बातें सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। तो हमें सब सिस्टर्स को ईबू हमारे इतना लाडला है कि जब तक वो ना दिखे और वर्षू ना दिखे तो हमें जो है ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है। तो बहुत ही प्यारा हम सबका बॉन्ड है। और इस ब्लॉग में आप ईबू और हमारी बातें सुनेंगे तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इंजॉय। डीयूबी पूरा नाम बताओ। डीयूबी है मेरा स्कूल। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर। हाँ। बताओ। अब वो डीयूबी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर रहता है। अच्छा, क्या दिया है मैम ने पढ़ने को? पढ़ने का तो पोएम दी है। लर्न करनी है आपने? हाँ, वो मैंने अपने कमरे में ही जाके पोएम करनी पड़ेगी। पर मेरे पास कुछ है। क्या है? ये क्या है? मिर्ची है। ये मिर्ची है? ये किस लिए लिया है? है? ये किस लिए लिया आपने? अगर पिज्जा आ जाए तो तभी तभी उसके लिए डालने के लिए। पिज्जा के लिए? हाँ। पिज्जा खाते हो आप? और वैसे चाउमीन भी खाता हूँ। चाउमीन भी खाता है और मोमोज भी खाता हूँ। मोमोज भी खाता है और थुक्का भी खाता हूँ। थुपका? हाँ। नहीं, गंदे हो जाएंगे कपड़े। इसको जब आग जलेगी फिर मैं इसको डालूंगा। कितना सा है बूजी का घर? इतना देखो, अब इतना बोल रहा है। पहले बोल रहा था इतू सा है, कितू सा है? इतना सा? हाँ, इतना सा नहीं, मेरी बैटरी तो इतनी सी है। इतनी सी नहीं? इन पापा और तुझ भैया का। हाँ, तो छीनना ही पड़ेगा, है ना? हाँ। हाँ। फिर होगा फोन वापिस नहीं देना। नहीं देना वापिस। जब मिल जाएगा फिर पकड़ लेना जोड़ी। हाँ। फिर बोलना कमल है, अगर तुम ज्यादा फोन तो देखोगे तो थोड़ा सा भी देखोगे तो नहीं दूंगी वापिस। नहीं दूंगी वापिस। हाँ। हाँ।
बताओ, इधर 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 देखो क्या लाया हमने, बताओ गाइस को क्या लाया। हरे हरे धनिया, अरे अरे धनिया, इसका क्या करेंगे हम? पकोड़े। पकोड़े, और साथ में क्या डालेंगे? खट्टा। 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 मैंने कहा तो ज्यादा खट्टा नहीं तो बीमार हो जाता हूँ, मुझे नहीं डालना। अच्छा, आप तूने नहीं खाना? हाँ, मैंने कहा था खट्टा। क्यों? अगर ज्यादा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। पक्का? हाँ। चलो, तो पकोड़े तो खा सकते हो। है? पकोड़े। पकोड़े? हाँ, पर सारा खट्टा नहीं डालना दे तो सभी तक बीमार हो जाएंगे। चल ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? पकोड़ा नहीं खाता मैं। हाँ, पकोड़े। पकोड़ा खाता हूँ मैं, पर खट्टा नहीं खाता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब नहीं खाते ज्यादा खट्टा, थोड़ा थोड़ा खाते। थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हाँ। बताओ गाइस को कितना कितना खाते हैं? थोड़ा थोड़ा। बीमार नहीं होते फिर नहीं होते, है ना। आ जाना अभी। हम क्या लाया है हमने? धनिया। धनिया। बूजी ने क्या लाया? धनिया। हरा धनिया। हरा धनिया। हाँ, एक धनिया गिर गया। वो धनिया गिर गया। हमने ले लिया हरा धनिया। अब हम इसके लिए, ये कुछ पकौड़ों के लिए और कुछ हम बनाएंगे इसका खट्टा। ये नहीं है धनिया, ये तो घास है। बताओ गाइस को, ये घास है। ये को घास मिल गया, फेंक दो इसको। तो फिर मैं और ईबू आ गए थे नीचे किचन गार्डन में, और हमने ले लिया हरा धनिया। तो अब हम कुछ करेंगे, इसका बनाएंगे, तो आपको बताएंगे कि हमने क्या बनाया। ईबू कहाँ जा रहे हैं? साग लेने। साग निकालने। देखते हैं हम ना। और साग चाहिए हैं? पकोड़े को, और साग चाहिए। हुई 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 हुई। आज 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 साइड साइड से आना है ना। हाँ, सही सही से ना। हैं? सही। हाँ, तो आज हम जा रहे हैं खेत में। हैं? हाँ, और देखो सारी सब्जियां लगाई है। हाँ, ये लौकी है, ये हमारी है। किसकी? ये आपकी? ये मेरी। अच्छा, ये है लौकी। ये आग जलाई थी हमने बहादुर। आग जलाई थी? हाँ। कब? कल। कल? हाँ। अच्छा। हैं? हाँ। मैं सब्जी को टूल देता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। सब कुछ करता है। कल क्या क्या किया था बूजी अम्मा जी के साथ? अब बस उसी स्टार्ट की थी मैंने। और कपड़े से गच्चक खाई थी मैंने। गच्चक खाई, और मम्मा को मिस किया था। किसके पास रहे थे आप? मामा के पास था। आमा के पास था। क्या बोला आमा ने? क्या हुआ पाँव में? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने और क्या काम किया कल आमा के साथ? आमा के साथ मैंने बहुत बस मशीन ऑफ भी की थी। ऑफ भी की थी, और बटन से उसके। बटन से? अच्छा। हाँ, वो तो पर लकड़ी थे, उसको दबाते थे, फिर ऑफ वाले दबाए, फिर वो ऑफ हो गई। अच्छा। फिर मैंने स्टार्ट वाला दबाया, फिर स्टार्ट कर दी मैंने वो। वेरी गुड, बहुत। तो आज था ठंड का मौसम, और जो है ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हमने बाहर जला दी थी आग, और पूरी फैमिली हम बैठ गए थे, क्योंकि हमने जो है बाहर इंजॉय करना था, और बातें चली हुई थी। मम्मी जी बैठे थे, वर्षू थी, और विजय और तुषार थे, साथ में ईबू था। ईबू तो बहुत ही खुश होता है जब बाहर आग वगैरह जलाते हैं। तो यहाँ पे हमारी इतनी अच्छी आग जली हुई थी, और फिर हम जो है आग सेकने का मज़ा ले रहे थे, इंजॉय ले रहे थे, और साथ में हम इंजॉय ले रहे थे चाय का, पकौड़ों का। तो इस तरह से, और यहाँ पे तुषार मेरे को पीछे से कुछ बोल रहा था, और फिर हमारी जो है नेक्स्ट चल पड़ती है तैयारी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजे हुए हैं 5, और मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, क्योंकि हमने निकलना है आज पठानकोट को। और जो है अब हमने सुबह ही जल्दी निकलना है, तो इसके लिए मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, और बारी बारी सब करके नहा रहे हैं। तो वर्षू खाना बना रही है, और साथ में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, और साथ में हमारी अदरक वाली चाय भी बन रही है। तो बस उसको पीने के बाद और हल्का हल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे। हम आपको बताएंगे कि हम किस लिए जा रहे हैं,
और क्यों जा रहे हैं और हमारी जर्नी कैसी रही और हमने वहाँ पे क्या क्या किया और कौन हमारे साथ था। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और मैं पूरी अपडेट आपको बताऊंगी। सुबह उठना तो मुश्किल होता है, लेकिन जब उठ जाते हैं तो बहुत फ्रेशनेस अपने आप को महसूस करते हैं। मैं सुबह की 3 बजे की उठ चुकी हूँ और जो है क्योंकि मैं नहीं उठूँगी तो ये बच्चा पार्टी तो सारी सोए रहेगी, फिर तब करके हमारे बात सुन के भी उठ गया और सारे उठ गए हैं। तो बस अब हम कर रहे हैं तैयारी और फिर उसके बाद जो है हम निकलेंगे तो आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ कैसे हो? कर ले रहा है गुड मॉर्निंग फिर लगा। गुड मॉर्निंग। हाँ कैसे हो? अच्छा है। कहाँ जा रहे हो आज? पठानकोट। पठानकोट क्या, किसके पास? बूजी के पास। बूजी के पास जा रहे हैं। अच्छा भाई, अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।